जवान की मगफिरत का अजीब वाक़या बड़ी तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है। आपकी एक शागिर्दा और मुरीदा जो बाकायदा आपका दर्स सुनने के लिए आया करती थी, उसका एक बेटा था और उसका खाविन उसके शौहर का अच्छा कारोबार था। ये नेक औरत थी, इबादत गुजार खातून थी, बाकायदा दर्स सुनती थी और नेकी पर जिंदगी गुजारा करती थी। इस बेचारी का शौहर जवानी में ही दुनिया से चल बसा। उसने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लेती हूं तो मुझे शौहर तो मिल जाएगा, लेकिन इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं आने वाला शौहर इसके साथ क्या सुलूक करेगा, और अब ये जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। लिहाजा ये सोचकर माँ ने अपने जज्बात और ख्वाहिशात की कुर्बानी दी। वो माँ घर में अपने बच्चे का पूरा पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन ये बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी नहीं हो पाया करती थी। अब उसके पास माल की भी कमी नहीं थी, उठती जवानी थी। जवानी के जज्बात कैसे होते हैं दुनिया को पता है। चुनाचे वो बच्चा बाहर निकलकर बुरी सोहबतों में गिरफ्तार हो गया, शराबी कामों में मसरूफ हो गया। माँ बराबर समझाती है, लेकिन बच्चे पर कुछ असर नहीं होता। वो उनको हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर जाती है। हजरत भी उसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन उसका नेकी की तरफ ध्यान नहीं हो रहा है। कभी कभी वो माँ को मिलने आता, माँ फिर समझाती और फिर उसको हजरत के पास ले जाती। हजरत भी समझाते, दुआएं भी करते, मगर उसके कान पर जूं नहीं रेंगा करती। हत्ता के हजरत के दिल में ये बात आई कि शायद इसके दिल पर अब मोहर लग चुकी है। कज़ालिका यतबउल्लाहु अला कुल्ली क़ल्बि मुतकब्बिरिन जब्बार। कभी कभी अल्लाह ताला मोहरे जब्बारियत लगा देता है, दिलों को पत्थर से भी ज्यादा सख्त कर दिया करता है। लिहाजा हजरत के दिल में भी ये बात आई कि शायद अब उसका दिल पत्थर बन गया है, मोहर लग गई है। माँ तो बहरहाल माँ होती है, दुनिया में माँ ही तो है जो अच्छों से भी प्यार करती है, बुरों से भी प्यार करती है। उसकी नजर में तो उसके बच्चे बच्चे ही होते हैं। सारी दुनिया अच्छों से प्यार करती है, माँ ही वो शख्सियत है कि औलाद बुरी भी हो जाए वो कहेगी किस्मत उनकी, मगर मेरे तो बच्चे हैं। माँ तो उनको नहीं छोड़ सकती, बाप भी कह देता है कि घर से निकल जाओ, उसको धक्का दो, मगर माँ कभी नहीं कहती। उसके दिल में अल्लाह ताला ने मोहब्बत रखी है। चुनाचे माँ उसके लिए फिर खाना बना कर देती है, उसके लिए दरवाजे खोलती है और फिर प्यार से समझाती है, मेरे बेटे नेक बन जा, जिंदगी अच्छी गुजार ले। अब देखिए अल्लाह की शान, कई साल बुरे कामों में लगकर उसने अपनी सेहत बर्बाद कर ली, दौलत भी तबाह कर दी, उसके जिस्म में बीमारियां पैदा हो गई, डॉक्टरों ने बीमारी भी लाइलाज बता दी। शबाब के कामों में फिर टीबी तो होती ही है, तो लाइलाज बीमारी लग गई। लिहाजा अब उठने की भी सकत नहीं रही और बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमजोर हो गया कि अब उसको आखिरत का सफर सामने नजर आने लगा। माँ फिर पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही है, मेरे बेटे अब तूने जो
जिंदगी का हश्र कर लिया, वो तो कर लिया। अब भी वक्त है, तू माफी मांग ले, तौबा कर ले, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करने वाले हैं। जब माँ ने फिर प्यारो मोहब्बत से समझाया, फिर उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा कि माँ, मैं कैसे तौबा करूं, मैंने तो बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हजरत से पूछ लेते हैं। कहा, अम्मी मैं चलकर जा नहीं सकता, आप उठा कर ले जा नहीं सकती, तो मैं कैसे उन तक पहुंचूं? अम्मी आप ऐसा करें कि आप खुद ही हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाएं और हजरत को बुला कर ले आएं। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं हजरत के पास जाती हूँ। बच्चे ने कहा कि अम्मी अगर आपके आने तक मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो हसन बसरी से कह देना मेरे जनाजे की नमाज भी वही पढ़ाएं। चुनाचे माँ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हजरत खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे, दर्स भी देना था, इसलिए कैलूले के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज किया, हुजूर मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप तशरीफ ले चलें, मेहरबानी फरमाकर मेरे बच्चे को तौबा करा दें। हजरत ने सोचा कि अब फिर वो उसको धोखा दे रहा है, फिर वो इसका वक्त जाय करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए, अब तक तो कोई बात असर न कर सकी, अब क्या करेगी? कहने लगे, मैं अपना वक्त क्यों जाय करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा कि हजरत, उसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे की नमाज हसन बसरी पढ़ाएं। हजरत ने कहा, मैं उसके जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाऊंगा, उसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। और कुछ हजरात थे इस उम्मत में कि जो बेनमाजी के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाते थे। वो कहते थे कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकद कफर। ये तो इमाम आजम पर अल्लाह रहमतें बरसाए कि उन्होंने गुंजाइश रखी है। आप फरमाते हैं उसने काफिरों वाला काम तो किया मगर कुफ्र का इतलाक उस पर नहीं होता। तो हसन बसरी ने फरमाया कि उसने तो कभी नमाज नहीं पढ़ी, लिहाजा मैं जनाजा भी नहीं पढ़ूंगा। अब वो शागिर्दा थी, चुप करके उठी, मगमूम दिल है, एक तरफ बेटा बीमार है, दूसरी तरफ से हजरत का इनकार है, उसका गम दोगुना हो गया। वो बेचारी आंखों में आंसू लिए अपने घर वापस आई। बच्चे ने माँ को ज़ारो कतार रोता हुआ देखा, अब उसका दिल और मोम हो गया। कहने लगा, अम्मी आप क्यों इतना ज़ारो कतार रो रही हैं? माँ ने कहा, बेटा एक तो तेरी ये हालत है, दूसरी तरफ हजरत ने तेरे पास आने से इनकार कर दिया। तू इतना बुरा क्यों हो गया कि वो तेरे जनाजे की नमाज भी पढ़ाना नहीं चाहते। अब ये बात बच्चे ने सुनी, उसके दिल पर चोट लगी, उसके दिल पर सदमा हुआ। कहने लगा, अम्मी मुझे मुश्किल से सांस आ रही है, ऐसा ना हो मेरी सांस उखड़ने वाली हो, लिहाजा मेरी एक वसीयत सुन लीजिए, मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या है? कहा, अम्मी मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना और मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है।
माँ ने पूछा, बेटा वो क्यों? कहा, अम्मी इस लिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है उसका दुनिया में यही अंजाम हुआ करता है। और अम्मी मुझे कब्रिस्तान में दफन न करना। माँ ने कहा, बेटा तुझे कब्रिस्तान में दफन क्यों न करूं? कहा, अम्मी मुझे इसी सहन में दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ पहुंचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से आजिजी की ये बात कही, परवरदिगार को उसकी ये बात अच्छी लगी और रूह कब्ज हो गई। अभी रूह निकली ही थी और माँ उसकी आंखें बंद कर रही थी कि बाहर से दरवाजा खटखटाया जाता है। औरत ने अंदर से पूछा, मन दक्कल बाब, कौन है जिसने दरवाजा खटखटाया? जवाब आया, मैं हसन बसरी हूं। कहा, हुजूर आप कैसे? फरमाया, जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया उसके बाद मैं सो गया, ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया, हसन बसरी तो मेरा कैसा वली है कि मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा को कबूल कर लिया है। तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी आया खड़ा है। प्यारे अल्लाह, जब आप इतने करीम हैं कि मरने से चंद लम्हा पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है आप उसकी जिंदगी के गुनाहों को भी माफ कर देते हैं। मेरे मालिक, आज हम आपके घर में बैठे हैं, आज हम अपने जुर्म की माफी मांगते हैं, अपनी खताओं की माफी मांगते हैं। मेरे मालिक, हम मुजरिम हैं, अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं। ऐ परवरदिगार आलम, हमारी तौबा कबूल फरमा और बाकी जिंदगी ईमानी, इस्लामी, कुरानी पर बसर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।